आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं विश्वानिदेव मंत्र मंगलाचरण के साथ। ओम विश्वानिदेव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। वेदामृत सत्संग में साप्ताहिक के जो वेद व्याख्यान कार्यक्रम होता था, तो उन सभी में हम लोगों का उत्साहवर्धन करने वाले और आज इस मंगल कामना सत्संग में उत्साहवर्धन करने वाले सभी विद्वान और विदुषियों का मैं अभिवादन करता हूँ। सभी को मेरा नमन है, सभी का स्वागत है। बड़े लंबे समय से हम लोग जुड़े हुए हैं, कुछ वेदों का स्वाध्याय करते हैं और हर बार हम एक परिपाटी को, नई परिपाटी को प्रस्तुत करते हैं। तो पिछली 3 कक्षाओं से हमारा वैदिक संगठन सूक्त चल रहा था, आज उसकी समाप्ति है। साथ में ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल का जो प्रथम सूक्त है वह भी आपके लिए आज प्रस्तुत है। इसमें आज की कक्षा में जो लोग बौद्धिक चिंतन पे ज्यादा बल देते हैं उनको थोड़ा निराश होना पड़ेगा, क्योंकि आज की कक्षा में ज्यादातर हम उच्चारण पक्ष को लेंगे और उच्चारण से उतना बड़ा लाभ नहीं मिलता, इसलिए दूसरा पक्ष भी अंत में हम लोग लेंगे। संगठन सूक्त का जो एक मंत्र बचा है उसका अर्थ सह अध्ययन करेंगे और जहां संगठन सूक्त समाप्त होगा वहां ऋग्वेद में उसके जो शैली है, उच्चारण की जो प्रविधि है, तो उसमें हमारा प्रवेश होगा। तो कक्षा हर बार जिस तरह रोचक होती है आज भी रोचकता से युक्त होगी। तो आइए आज के सत्र शुरू करते हैं। हमने जब कक्षा प्रारंभ की थी तो बहुतों ने प्रश्न रखा था कि जो चारों वेदों के भिन्न भिन्न शैली से उच्चारण है उसको थोड़ा अभ्यास करना है। तो कुछ व्यक्ति संभवतः हमारे साथ जुड़े हुए हों, तो जैसे डॉक्टर सुमन जी हैं, डॉक्टर उर्बी जी हैं, इन दोनों की बड़ी मांग थी। हमारी सुधा मैडम जी है जो राजस्थान से जुड़ती है, कि बड़ी मांग थी ऋग्वेद की शैली में मंत्र पाठ हमें अभ्यास करना है। तो ऐसी ही कुछ प्रेरणाएं जब मिली तो ऋग्वेद की शैली में मंत्र पाठ हमने शुरू किया। तो उस शैली को आगे बढ़ाते हुए हम आज ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में प्रवेश करते हैं। मैं कुछ स्क्रीन शेयर करता हूं, तो उसके बल पे हम क्या करेंगे कि उच्चारण पहले करते हैं कुछ मंत्रों का, और उच्चारण का प्रयोजन भी मैं बताता हूं। उच्चारण का प्रयोजन है कि वाणी जो बोल रहे हैं उस वाणी में शुद्धिकरण हो जाए। महावास्य का भी प्रमाण है कि जिस तरह अपशब्द कहने से हमें पाप होता है, साधु शब्दों का प्रयोग करने से हमें पुण्य भी होता है। तो इस प्रयोजन से हमें जो वेदोक्त साधु शब्द है उनका प्रयोग करना चाहिए। और फिर वेदों का भी प्रमाण है कि ऋचु अक्षरे परमे व्योमन, परमेश्वर जो है परम व्योम में संपूर्ण दिव्य शक्तियों को धारण करके अव्यक्त सा प्रतीत होते हैं, अव्यक्त सा विद्यमान होते हैं। तो वहीं से ये सारे मंत्र प्रकट होते हैं, यानी ईश्वरीय प्रेरणा से मंत्र प्रादुर्भूत होते हैं। तो इसलिए इन मंत्रों के पाठ करना मानो ईश्वर के गुणगान करना। तो इस तरह बहुत से इसके प्रयोजन हैं, लाभ हैं। तो उन सभी लाभों को स्मरण करते हुए आइए सबसे पहले जो संगठन सूक्त के 4 मंत्र हैं उसके ऋग्वेदीय शैली से अध्ययन करते हैं। पहले मैं पढ़ता हूं, सभी लोग माइक बंद कर लेंगे। फिर एक आवृत्ति के बाद फिर सभी लोग
पीछे मेरी आवृत्ति करेंगे, लेकिन बंद करके फिर अगले में प्रवेश करेंगे। आपके लिए ये प्रथम मंत्र भी तैयार है। तो अब आइए पाठ का आनंद लेते हैं, कैसे विद्वान लोग पाठ करते हैं इसका। ओम लगाएंगे शुरू में, क्योंकि ओमकार को प्रणव कहते हैं। तो सबसे पहले परमेश्वर की ओम से स्तुति होती है। पहले मुझे सुनिए इन 4 मंत्रों में, फिर इसके बाद आप माइक बंद करके इसकी आवृत्ति करें। ओम सम समेद्युवसे वृषन्नगने विश्वान्यरिय इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भुमनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकोतिः समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा अवस्सु सहासते। ओम शांति शांति शांति। संभवतः इसके जो नियम है विस्मरण हो गया होगा, मैं एक बार स्मरण करा देता हूं। संयुक्त वर्ण से पूर्व वर्ण को हमें दीर्घ बोलना है। तो संयुक्त वर्ण से पूर्व वर्ण का मतलब है, देखिए पहली पंक्ति में सम समिद्युव से यहाँ पाठ है। तो इसमें जो समिद्युव से, इस पे ध्यान दीजिए, द्यू संयुक्त है, द में हलंत और यू द्यू, तो मी को हमें दीर्घ करना है। जब हमने बोला सम समिद्युव से, मी ह्रस्व होते हुए भी मैंने इसको दीर्घ किया। इसी तरह देखिए यहाँ संगच्छध्वम संबद्धध्वम में ग जो है संयुक्त वर्ण से पूर्व वर्ण है, संयुक्त च है। तो ग को जब मैंने पाठ किया इसको दीर्घ किया। बदध्वम को, द को मैंने दीर्घ किया। देखिए संगच्छध्वम संबद्धध्वम शंभो मनांसि जानताम्। इस तरह संयुक्त वर्ण से पूर्व वर्ण को दीर्घ बोलना है। हर पद में कई पाद होते हैं, तो जितने पाद होंगे, पाद का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम स्वर है, अंतिम अक्षर है, उसको हमें, उसमें जो लगा हुआ स्वर है उसको हमें दीर्घ उच्चारण करना, अगर श्रुति मधुर हो। यहाँ विकल्प है, नहीं हो तो नहीं करना है। और फिर क्या है, अनुस्वार विसर्ग और बड़े मात्रा जहां जहां है वहां हमें दीर्घ उच्चारण करने हैं। तो ये आपको कुछ सूत्र इसको ध्यान रखना है। लेकिन अगर विसर्ग के आगे स आता है, जैसे समानी व आको समाना, यहाँ संधि कर देना है उच्चारण करके। ऐसा नहीं कि आकोति समाना हृदयानि वह, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम्। तो इस तरह यहाँ सकार के साथ इसकी संधि हो जानी चाहिए। वही प्रमाण है शांति शांति शांति, 3 शांति, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक शांति की जब कामना करते हैं तो जो आधा स अभी मिल रहा है वो विसर्ग संभवतः था उस समय, तो उसको संधि में हमने इस तरह बदल दिया। तो अब सब आप मेरे साथ पाठ कर सकते हैं, एक बार सुन लिया लेकिन माइक बंद करके। और क्योंकि जब दोबारा वीडियो सुनेंगे तभी आपको प्रेरणाप्रद स्वर सुनाई पड़ेगा, अन्यथा आपके स्वर मिल जाने से विकृत हो जाएगा। आइए इसका मेरे साथ आप पाठ करें और बंद करके माइक। ओम सम समेद्युवसे वृषन्नगने विश्वान्यरिय
इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर संगच्छ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भुमनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्राय वः समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकोतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा अवस्सु सहासते। ओम शांति शांति शांति। ये प्रकरण को हम जो संगठन सूक्त का प्रकरण को यहीं विराम देते हुए ऋग्वेद में प्रवेश करते हैं। आगे आपको पढ़ना है। एक दिंग मात्र निर्देश संस्कृत में चलता है। केवल दिशाएं दिखाई देते हैं, हम दिखाई संकेत कर देते हैं दिशाओं का कि उस ओर आपको चलना है। रामू का घर किधर है, माधव का घर किधर है, इसी उत्तर दिशा में आ जाएगा, आप चलते जाइए। तो फिर वो चलता चलता माधव का घर भी प्राप्त करता है, रामू का घर भी जान लेता है, सामू का घर भी जान लेता है। अगर वो केवल कहता फलाने लोकेशन पे घर है तो केवल माधव का घर ही उसको मिल पाता। तो दिशा निर्देश में बड़ा लाभ है। इस तरह आप अध्ययन करते जाएंगे। बहुत कुछ मुझे जो नहीं मिला आपको भविष्य में बहुत कुछ मिलने वाला है। आइए, ये 9 मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है। जैसे कहते हैं ना, गायत्री मंत्र सुना अगर तुम हिंदू हो, तो इसी तरह ये अगर आप वेद जानते हो, वैदिक हो, तो कम से कम ऋग्वेद का प्रथम सूक्त आपको याद होना चाहिए। अगर ऋग्वेद शैली में याद है तो क्या बढ़िया, तो आप ही आनंद इसका ले सकते हैं। आइए इसका पाठ करते हैं। शैली वही रहेगी। ओम अग्निमीले में देखिए अदीर्घ है, अ को आपको दीर्घ बोलना पड़ेगा। बाकी सब जो स्वरोत्तान कहते हैं, जो बड़े मोटे अक्षर में गहरे अक्षर में छपे हैं, इसको उच्च स्वर करके आपको बोलना है। अब आइए देखते हैं। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम्। एक बार फिर देखिए। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम् होतारम रत्नधातमम्। कोई माइक खोले हैं वो बंद कर दें। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम् होतारम रत्नधातमम्। अग्निः पूर्वेभिरिष्यभिरिद्यो नूतनैरुता स देवाय हवक्ष्यति अग्निनारयमस्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स देवेषु गच्छति। अग्निर्होता कविक्रतुः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदासु सत्त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधिया वयं नमो भरन्तयेमसि राजन्तमध्वराणाम् गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सूनवेज्ञने सुपायनो भव सजस्वानः स्वस्तये। ओम
शांति शांति शांति। पूर्व सूक्त से इस सूक्त में कुछ बारीकियां हैं। जब समाप्त होगा, अगर समाप्ति वाली जो पंक्ति है उसके अंत में अगर स्वरोत्तान है यानी ऊंचा बोलने का संकेत है तो वो बड़ा लंबा खींचेगा। सच स्वान स्वस्ताये, इस तरह इसका संकेत होगा। नहीं है तो नॉर्मल हो जाएगा, जैसे नमो भरन्ताये मसी। लेकिन अगर है तो सच स्वान स्वस्ताये, इस तरह। और इसमें वही पूर्वोक्त नियम रहेगा, लेकिन जहां त होगा उस त को हलंत नहीं बोला जाएगा ऋग्वेद में। जैसे देवो देवे भीरागमत, इसको बिना हलंत युक्त करके बोला जाएगा। इस आप कहेंगे इसमें क्या तर्क है? तर्क केवल श्रुति मधुरता के लिए इसमें इस तरह प्रयोग होता है, बाकी वही नियम है। एक बार फिर इसी का पाठ करते हैं। आपने पाठ कर लिया, मेरे साथ एक बार और पाठ करते हैं, संपृक्त विषय को स्पर्श करते हैं। क्यों ना हम शुरू से पाठ करें, क्योंकि आगे तो अवसर नहीं मिलेगा, आप स्वयं स्वाध्याय करेंगे। तो यहाँ से कंटिन्यू चलते हैं। ये 4 और वो 9 4 13 मंत्रों का पाठ करेंगे। 13 बार हमें ईश्वर के गुणगान करने का अवसर मिलेगा। आइए आप माइक सभी बंद करिए और इसका पाठ करिए। अब आप सब विद्वान बन चुके हैं, विदुषियां बन चुकी हैं, तो आपने आप पाठ करें। ओम सम समेद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यरिय आ इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमन्त्राय वस्समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकोतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा अवस्सु सहासते। ओम शांति शांति शांति। ओम अग्नि ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य अग्नि ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। ओम अग्निः पूर्वे एभिरिस्सिभिरिद्यो नूतनैरुत सदेवाये हवक्ष्यति अग्निना रयिमस्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमाम्। अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदासु त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधिया वयम् नमो भरन्तयेमसि राजन्तमध्वराणाम् गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनु भव
स च स्वानः स्वस्ताये। ओम शांति शांति शांति। अब एक दो मंत्र सुनूंगा, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ये संगठन सूक्त या जो हमारे अग्निमील सूक्त, इनमें से दो मंत्र हमें सस्वर सुनाए। एक मंत्र एक एक करके दो व्यक्तियों से सुनूंगा, फिर ग्रंथ पे चलूंगा। तो आप स्वेच्छा से जो बोलना चाहें तो वो प्रस्तुत करें, माइक खोल करके। स्वेच्छा, स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से। हमारी सुधा मैडम, आप कुछ रखें, हर बार आप सुनाती हैं। जी मैं सुना रही हूँ। हाँ ये स्क्रीन पर मंत्र दिख जाए मुझे? हाँ, आपको दिखाई पड़ रहा है नहीं मंत्र? जी जी दिखाई पड़ गया। हाँ जी, एक मंत्र सुनाइए और किसी एक से सुनते हैं। जी एक मंत्र सुनाना है? हाँ बिल्कुल। जी ठीक है आचार्य जी। ओम समित्युसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्या इडस्पदे समिध्यसे स नो वसु। ठीक है, ऑफलाइन में जब कभी हम मिलेंगे ये होगा। अभी 30% कवर कर गए। इसी को आप ही के शैली को बदल करके मेरे साथ आप बोलिए। ओम सम समेद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्या इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर। इस तरह बोलना था। ठीक है, कोई नहीं, आपने अच्छा प्रयास किया। ये कभी ऑफलाइन में ये संभव होगा, ऑनलाइन में तो आचार्य जी अभ्यास करूंगी। वो पहले जब बुलवाया था तब से आज बोल रही हूँ, अब मैं हाँ अभ्यास हाँ करूंगी। हाँ हाँ। धन्यवाद, नहीं प्रयास अच्छा है। और कोई स्वेच्छा सेवक सेविका जो स्वेच्छा से बोलना चाहता हो? एक बार मैं बोलूं आचार्य जी? स्वागत है, जो पहले हाँ प्रस्तुत करें। ओम सम समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वा नर्या इलस्पदे समिध्यसे सन्नो वसून्याभर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बढ़िया प्रयत्न किया, लेकिन हमारा जो क्रम था उसको स्पर्श नहीं कर पाए। लेकिन ठीक है, अभ्यास करिए, इसको सुनिए एक दो बार, तभी होगा। एक बढ़िया बात बता करके मैं फिर अपने प्रकरण पे आता हूँ। बिहार में रकार और डकार ये दो मात्राएं चलती है। रकार चावल, तो चावर भी कुछ प्रांत के लोग कहते हैं, कुछ प्रांत के लोग चावड़ कहते हैं, कुछ प्रांत के लोग चावल कहते हैं। तो एक टीचर पिटाई कर रहा था किसको? आपने जो विद्यार्थी को, तू बोलो सही ढंग से बोलो, चावर मत बोलो, चावल बोलो। अब माँ पानी लेके वहीं जा रही थी, स्कूल के पास शायद होगा पानी की कोई व्यवस्था। तो माँ को रहा नहीं गया, माँ कहती है कि तू बेटा इतनी मार क्यों खाते हो, तू बोल ही दो ना। वही बात तो है, चावल बोलना है चावर की जगह, तो बोल दो ना, चावर ही तुम बोलो, चावर। बेटा कह रहा है मैं तो वही बोल रहा हूँ चावर, आप क्या मुझे समझा रही हैं और मार खवाना है। तो तात्पर्य ये हुआ, कुछ जो हमारे पुरानी पद्धतियां हैं साथ नहीं छोड़ती हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास करने पर सब कुछ हो जाता है। अगर जड़ हाथ सुंदर रूप से लिख लेता है तो ये कौन सी बड़ी बात है, तो अभ्यास। आचार्य जी इसको तो क्या बोलूं फिर? अग्नि मीडे हाँ मीले? बढ़िया प्रश्न है। जी तो इसमें एक आता है, श्लोक आता है ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी में। वो कहता है अज मध्यस्थ डकारस्य, स्वर वर्ण के बाद अगर इस तरह चिन्ह मिल जाता है, अच यानी स्वर वर्ण, तो उसके बाद अगर इस तरह मिल जाता है, या स्वर दोनों स्वर वर्णों के बीच में अगर इस तरह लिखा हुआ मिल जाता है,
तो उसको जो बाहरिच पढ़ने वाले यानी ऋग्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति हैं वो लोग उसको डकार बोलते हैं। लेकिन जो ऋग्वेद से अपना जीविका निर्वाह नहीं करते हैं, जैसे उत्तर भारत, हम सब यजुर्वेद के अध्ययन करने वाले हैं, दक्षिण भारत में ज्यादा ऋग्वेद का प्रचार प्रसार है, हम लोग उसको ल बोलते हैं। तो सर्वानुक्रमणी जब बनाया था शौनक ने, तो उस समय के हिसाब से उन्होंने कहा जो लोग ऋग्वेद पढ़ते हैं उनके लिए ये डकार है, लेकिन जो लोग ऋग्वेद पाठ नहीं करते हैं, भिन्न वेदों का पाठ करते हैं, ये इसको स्वेच्छानुसार डकार भी कहें, लकार भी कहें। तो डकार और लकार में यही भेद है, तो हम लोग ल पढ़ते हैं इसको, यही भिन्नता है। और मैंने भी पढ़ते वक्त अग्नि में ले इस तरह पढ़ा, या ड भी कहा तो कोई हानि नहीं है, ये ऋग्वेद के अभ्यास करने के कारण इस तरह भिन्नता है। चलिए, बहुत बढ़िया। बजाज साहब देखिए घर से आ गए मेरे पास। बजाज साहब की जो जुनून है उसको नमन है। तो आप विराजें बजाज साहब। आइए आज का अध्ययन करते हैं कि हमने आज का विषय को किस तरह रखा है। समाप्त करना है हमें संगठन सूक्त, तो उसमें ध्यान देते हैं। हाँ, देखिए आज चतुर्थ भाग है, संगठन सूक्त का चतुर्थ मंत्र है। ये मंत्र हमें क्या कहता है, पहले इसके विचार सुनते हैं। पूरे तो पढ़ेंगे नहीं जो आलेख है, लेकिन ये आलेख में पीडीएफ भेजूंगा तो आपको लाभ मिलेगा। मंत्र पढ़ चुके हैं, सस्वर पाठ कर चुके हैं। मंत्रों को अगर तोड़ दें, कई बार भ्रांति होती है समानी और व, समानी व करके संधि तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ब एक अलग शब्द है, समानी एक अलग शब्द है। तो अब आकुति स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ समानी हुआ है। और समाना हृदयानी, यहाँ हृदयानी नपुंसक है। समानानी शब्द था, व्याकरण की प्रक्रिया से जो नी है यहाँ लोप हो गया। तो इस तरह इसको आप समझना। तो समानी वह आकुति, समाना हृदयानी वह, ये अलग हो गए। समानम अस्तु, समानम अस्तु, वह मनः यथा वह सुसह असति। ये अस धातु का रूप है, हो इस अर्थ में, सह असति, इस तरह सह असति, एतत् असति, सा असति, इस अर्थ में, हो के अर्थ में ये प्रयोग होता है। असति, असतः, असंति, ये इसका रूप वैदिक धातु में चलते हैं। आजकल तो अस्तिस्तः संति अस धातु का रूप चलता है। तो आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ है कि समानी व आकुति का मतलब वह, युष्माकम वह, तुम लोगों की आकुति। आकुति का मतलब आकुतिन, तो कु शब्द धातु है। अंदर जो आवाज हम बोलते हैं वो भी शब्द से आप तक पहुंचती है, लेकिन अंदर ही अंदर जब आवाज नहीं बोलते हैं, अंदर ही अंदर शब्द का स्फुरण होता है, तो वो स्फुरण को भी आवाज हम कह सकते हैं। तो अंदर जो विचार उठते हैं आसमंतात, चारों ओर से भली भांति जो विचार अंदर उठते हैं, उन सभी विचारों को हम आकुति कहते हैं। उत्तम विचार, आ कहते ही अंदर उठने वाले उत्तम विचारों का संकेत हो जाता है। उत्तम रूप से अंदर उठने वाले विचार को ही हम संकल्प कहते हैं। बिना संकल्प के कुछ कार्य होता ही नहीं है, क्योंकि हमने संकल्प किया, जैसे मैंने संकल्प किया ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा संगठन सूक्त, आपने संकल्प किया श्रम पूर्वक संगठन सूक्त पढ़ने का, एक शिष्यत्व हमें मिलेगा, एक अधिकार हमें मिलेगा। जैसा जैसा व्यक्ति संकल्प करता है तो उस ओर अगर वो प्रयत्न करता है तो सफलता मिलती है। तो अच्छे विचारों को जब हम क्रियान्वित करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो उसको कहते हैं संकल्प। मनु का एक पंक्ति है, मनु का एक श्लोक है, संकल्प मूलो कामावई, संपूर्ण कामनाएं, जितनी आज तक हमारी कामनाएं सफलता को प्राप्त हुई है, सभी कामनाएं संकल्प पूर्वक होती हैं। विश्वविद्यालय में जब हम एडमिशन कर लेते हैं तो कितनी एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं, एक भी क्लास मिस नहीं करते। लेकिन जब एडमिशन नहीं होता है तो उस समय हम इधर उधर घूमते रहते हैं रैंडमली, स्वेच्छा से। तो संकल्प लेने पर ही व्यक्ति में बल आता है।
तो इसलिए संकल्प को बहुत बड़ी शक्ति हमारे शास्त्र में बताई गई है। और फिर यज्ञ संकल्प संभवा, सारे यज्ञ व्रतानि यम धर्माश्च, सारे व्रत यम धर्म जितनी भी साधनाएं हैं संकल्प मूलक है। तो संकल्प यानी अंतःकरण में उठने वाले अच्छे विचारों को जब आप क्रियान्वित करते हैं तो उसी का नाम संकल्प है। तो आकृति से ये अभिप्राय है। फिर हम लेंगे कु शब्द अर्थ को लेकर के संकल्प को आगे स्पष्ट करेंगे। संकल्प का मतलब है कि विचार शक्ति है, जिस विचार शक्ति के बल पे हम बड़े कार्य करते हैं तो उसी को आकृति कहते हैं। ये हम वास्तविक अर्थ लेंगे, लेकिन संकल्प आप अभी समझ लें, वह आकृति तुम लोगों की आकृति अंतःकरण के गहराई में उठने वाले जो उद्वेलन है, उठने वाली जो भावनाओं का परिस्फुरण है, तो उन्हीं को हम कहते हैं आकृति। तो वो आकृति क्या करें कि समानी अस्तु, आकृति स्त्रीलिंग है, वो समान हो जाए, समान हो जाए, एक समान हो जाए। एक संगठन सूत्र, एक संगठन बनाना है तो एक संगठन में सबसे पहले संकल्प होना चाहिए। और जितने संगठन में जुड़ने वाले जितने स्वेच्छासेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्पित व्यक्ति हैं, संकल्प सबका एक होना चाहिए। यानी संकल्प अभी आपने सुना, उत्तम श्रेष्ठ कार्य करने की जो भावना है वही संकल्प है। और मुझे मुर्गा मारना है, मुझे आज संडे में क्या खाना है, अभक्ष्य भक्षण करना, ये संकल्प नहीं है। अब ये संकल्प अगर है, इनको हम क्या कहेंगे, भावनाएं हैं, एक सामयिक आवेश है। ये संकल्प की जो महत्ता है उस कैटेगरी में हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि संकल्प में बहुत कुछ कर गुजरने का होता है, त्याग होता है, और उसमें बलिदान होता है, और निरंतर उद्यमशीलता आदि इसमें रहती है। तो संकल्प में सामान्य विचार नहीं है। तो किसी एक महत् कार्य के लिए जो अंतःकरण की गहराई में उठ रही भावना है वो हमारी समान हो जाए। संगठन में जुड़े सदस्यों का ये प्रथम संकल्प होना चाहिए, ये प्रथम प्रयास होना चाहिए कि हमारी विचार शक्ति एक होनी चाहिए। क्योंकि विचार शक्ति एक होगा तो लक्ष्य एक होगा। तो जब साध्य एक है, मंजिल एक है, तो उस ओर हम श्रद्धा से चलेंगे। तो अगर वैष्णव देवी जाते हैं, साध्य एक है, मंजिल एक है, तो बड़े व्यक्ति श्रम करके चलते हुए चले जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले संकल्प होना चाहिए। हमारे गुरु जी होते थे प्रोफेसर अभयदेव शर्मा, वो हमेशा कहा करते थे कि गाय घास खाती है वर्षों से, लेकिन गाय की संकल्प शक्ति बढ़ती नहीं। अरे घास खा खा कर मैं थक चुकी हूँ, मुझे और कुछ खाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य तरह योनि है। इसी तरह शेर मांस खाता है, इसी तरह चिड़िया दाना चुगती है। तो उनमें वो संकल्प शक्ति नहीं होती है कि इसको छोड़ करके मैं और कुछ खाऊं, आदमी जैसे बनूं। वो उसी में ही छोटे मोटे संकल्प को क्रियान्वित करते हैं, लेकिन उनकी जो प्रतिज्ञा है, इसको करना है, ये नहीं करना, वो हमारे संकल्प के क्षेत्र में नहीं आता है। तो इस तरह आपको समझना है कि किसी भी संगठन के लिए सबसे पहले उत्तम संकल्पना होनी चाहिए, यानी उत्तम विचार शक्ति होनी चाहिए, तभी संगठन बनेगा। फिर कहते हैं वह तुम सभी के हृदयानि समाना, एक समान हो, हृदय भी समान होना चाहिए। अब इसको हृदय को समान से क्या अभिप्राय है, हमने अच्छे विचार रखे कि अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन समस्या क्या आती है, देखिए मैंने इसको खोला है कि इसमें हृदय में क्या क्या, जैसे आप कार्य करने के लिए जाएंगे तो वहां उच्च वर्ण आपको मिल जाएगा, ब्राह्मण आदि वर्ण मिल जाएगा, वो बिल्कुल मुझ तान करके तैयार होगा, अरे ब्राह्मण हम हैं, हमने इस देश को विद्यादान करके संपन्न बनाया। और धनी गरीब का एक फासला भी वहां दिखाई पड़ेगा, अरे ये गरीब है मेरे से बराबरी करेगा, अरे ये धनी है देखो हम गरीब हैं, इसके सब बराबरी हम क्या कर पाए इसकी। तो इस तरह शिक्षित और अशिक्षित का एक भेद आएगा। इसी तरह अनेक भेद आने लगेंगे। तो हृदय में जो संकीर्णताएं हैं, धनी गरीब ऊंच नीच शिक्षित अशिक्षित के कारण वो संकीर्णताएं बनी रहेगी। तो इसलिए विचार साम्य होने से कुछ नहीं होता है, संकल्प साम्य होने से कुछ नहीं होता है। संगठन के लिए तीनों चाहिए। तो क्या क्या तीनों चाहिए इस मंत्र में हमें मिलेगा। विचार साम्य चाहिए, यानी संकल्प
साम्य चाहिए, हृदय साम्य चाहिए और मन साम्य चाहिए। निश्चित रूप से हृदय साम्य कब होगा? जब आप अध्ययन करेंगे शास्त्रों का और अच्छे व्यक्तियों से मिलेंगे, क्योंकि हमने कर्म के हिसाब से श्रेणी विभाग बनाया है। जो वर्षों से अध्ययन जिस पीढ़ी ने नहीं कर पाई, तो उसमें तो शिक्षित अशिक्षित का भेद रहेगा, शिष्ट अशिष्ट का भेद रहेगा। तो जब अध्ययन करेंगे, हमने इनको दलित के श्रेणी में डाला है, तत्वतः ये दलित नहीं है, हर मनुष्य समान है। जब शास्त्र अध्ययन करेंगे तब गहराई में हम प्रवेश करेंगे। तभी तो गीता कहती है, क्या कहती है? सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिना। सुनी, सुनी यानी कुत्ते में, सप्तम विभक्ति, स्वा धातु है, स्वा शब्द है, सुन शब्द है। तो सुनी कुत्ते में भी, और सोपाके च, सुनी चैव सोपाके च, कुत्ते को पका के खा जाने वाला उस भील, कोल भील में पंडिता समदर्शिनः विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनि, उसका पूर्व सूत्र है। ब्राह्मण में भी वही भाव देखें, गौ में भी वही भाव देखें। जिस ब्राह्मण में विद्या विनयादि युक्त है, उस ब्राह्मण में जो भाव रखें, कुत्ते में, और कुत्ते को पका के खा जाने व्यक्ति में भी वही भाव देखें। ये भाव कैसे होगा? जब शास्त्र अध्ययन करेंगे। जिसको अच्छा अवसर नहीं मिला, वो तो कुत्ता को पका के खाएगा ना। 5-7 कुत्ता पालता है, जब कहीं कुछ शिकार नहीं मिलता है, कुत्ते को मार के खा जाता है। इसीलिए तो उसका नाम सोपाक, सवर कोलभिल का नाम, सो को पका के खा जाने वाला। तो इसलिए उसमें समता रखनी होगी, उनमें बदलाव करना होगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, लेकिन हम जिम्मेदारी से मुकर करके उससे किनारा करते हैं। अरे इससे पूछो मत, छुओ मत, छुओ मत, बीमारी आएगी, बीमारी आएगी। तो ये सब दूर होगा जब वेदादि शास्त्र पढ़ेंगे। तो यही कह रहे हैं, सबसे पहले संकल्प लो कि जीवन में हम कुछ करेंगे समाज के लिए। सब व्यक्ति में होना चाहिए, क्योंकि देखिए समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा, और ना जाने कितनी चीजें हम समाज से ले रहे हैं। अभी तो थोड़ी बहुत जीएसटी दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ देते ही नहीं थे, आप सोच लीजिए। तो निश्चित रूप से हमारा ये उत्तरदायित्व है, सामाजिक संगठन से जुड़े, जो भी बन पड़े सामाजिक सहायता करें। ये सामाजिक सहायता के लिए सरकार भी दान देती है। आप सोचते होंगे एटीजी क्यों मिलती है ऐसी संस्थाओं को? बहुत सी जी की व्यवस्था है डोनेशन की, इसलिए मिलती है। सरकार सब नहीं कर पाएगी, बहुत कुछ आदमी को करना है, तो इसलिए संगठन के लिए उन्होंने छूट देने की व्यवस्था बनाई है। तो हमें भी बहुत कार्य करने हैं। लेकिन आज मैं देखता हूँ मेट्रो स्टेशन में भी वही विकलांग बैठते हैं, सड़क पे जब चौराहे पे गाड़ी रोकते हैं वही विकलांग दिखाई पड़ते हैं। हमारे व्यक्ति जागरूक है नहीं, न संगठन बनाते हैं। जो मठ मंदिर है वही दान देते हैं और पनीर पकोड़े खा के उसी दान से चल देते हैं, इनको दिखाते नहीं है। हमारे भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, हमारे लोग कहते हैं पहले बंद कर दो गेट, उनको कुछ नहीं देना है, पहले हमारा निपट जाए, बाद में उनको देना है। लेकिन स्पेशल उनके लिए बनाना चाहिए। और आप न दो, कोई जरूरत नहीं है, आप केला न दो, आप प्रसाद न दो, कुछ ऐसी राशि हमें निकालनी चाहिए समाज कल्याण के लिए। अगर संगठन नहीं है तो हमारा वजूद खतरे में है। तो यही शास्त्र कहते हैं वर्षों से कि हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए और हृदय भी समान होना चाहिए। भेदभाव संकीर्णता से युक्त हृदय में कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अरे रामू, अरे वो गंवार क्या जानता है, वो क्या हमें उपदेश देगा, संगठन कैसे चलता है। तो ये हृदय में ये बुराइयां हटानी है। हर संगठन में जुड़ा हुआ हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उसकी बातें आप सुने, उसके विचारों को आप क्रियान्वित करें, जहां कमी है उसको दूर करें। दूर करने का तो आपका अधिकार है। तो बस यही 2 बातें यहाँ हुई है। अगले में देखते हैं, समानम अस्तु वो मनः, वह मनः, तुम सभी का मन समान हो जाए। तो यहाँ मन, सभी का मन, मन हर एक शरीर में एक है, तो सभी का मन एक वचन कैसे हो गया? ना कुछ होता है, जाति में एक वचन का प्रयोग हो जाता है। तो इसलिए जाति में यहाँ लिखा है, जाति यानी अगर बड़ी सामुदायिक चिंता, बस बड़ा सामुदायिक कथन करना चाहते हैं, एक वचन का भी हम प्रयोग कर देते हैं। तो तुम सबका मन जो है वो समान हो जाए। और यथा, यथा शब्द का अर्थ जैसे नहीं, यहाँ जिससे लेना पड़ेगा।
क्योंकि 3 कार्य जब आप संपन्न कर लेंगे, विचार साम्य होगा, हृदय साम्य होगा। मनः साम्य से क्या अभिप्राय है? मनः साम्य को मैंने यहाँ खोला है, आप अवश्य अध्ययन करेंगे। मनः साम्य का मतलब है कि मन तो एक असंतुलित अंतःकरण का साधन है और मन को 3 शक्तियां प्रभावित करती हैं। एक प्रारब्ध संस्कार बैठा हुआ है, वो मन को गुमराह कर देता है। हम लेके आए हैं, जैसे लेके आए हैं मन उस हिसाब से चंचल और स्थिर होने लगेगा। एक तात्कालिक परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में हम बैठे हैं, गर्मी है तो हमारे मन में इसके उपचार के लिए कुछ नई व्यवस्था होगी। बसंत ऋतु है तो भोग प्रधान मनोवृत्ति बनेगी। ठंड ऋतु है तो उससे बचाव की व्यवस्था होगी। तो इसलिए परिस्थिति के वश में भी मन आता है, उसके कारण वो असंतुलित होता है। और तीसरा साधन तो आप जानते हैं कि जिसे कहते हैं क्रियमाण कर्म। जिस कर्म में व्यक्ति लगा हुआ है तो उसी कर्म के विचार मन में भी संग्रहित होते हैं। तो मन को प्रभावित करने के 3 कारक होते हैं। किसी अवसर में पूछूंगा तो आप मुझे बताना कि कुछ प्रारब्ध के कारण, कुछ क्रियमाण कर्म के कारण, कुछ तात्कालिक परिस्थिति के कारण। जब शास्त्र पढ़ेंगे, योग दर्शन आदि बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे तो मन को अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, बड़े संकल्प लेकर अभ्यास पूर्वक थोड़े थोड़े अंतराल में मन को उत्तम कार्य में लगाना है। और जहां मन नहीं मानता तो परिणाम का बार बार स्मरण कराना है कि भैया इससे प्रगति नहीं होगी, बरम दुर्गति होगी। अनेक जन्म तो हाथ से फिसल चुके हैं और ये जन्म भी हाथ से फिसल जाने वाला है। एक सज्जन को मैंने देखा, उन्होंने आर्य समाज के बड़े मंच पे व्याख्यान करते हैं, लेकिन फिर हमने देखा, क्या देखा कि जब अवसर आया शिव रात्रि के अवसर पर, हाँ, कई प्रशंसकों के साथ जाकर के क्या किया कि बढ़िया उत्तम रूप से शिव जी का अभिषेक करने लगा। तो मन उसका टिका नहीं है तो अच्छा व्यक्ति है, विद्वान है, लेकिन जितना संयम होना चाहिए उतना नहीं हुआ। एक प्रवाद चलता है हमारे प्रांत में व हम सभी लोगों के बीच में कि अगर सिर ओखली में दे दिया तो अब सोचना मत ये कुचल जाए या सुरक्षित ओखली से निकल आए, सोचना मत, जो होना ईश्वर पे छोड़ दें। तो अगर ईश्वर मोड़ लिया तो अगर दोबारा अगर फिर आप गलत मार्ग में जाते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी हानि होगी। तो ना सुखम ना पराम गतिम, इस जन्म में भी सुख नहीं मिलेगा, अगला जन्म भी आपका नष्ट हो जाने वाला है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, मन को अभ्यास और वैराग्य, साधना और संयम के द्वारा आयत्त किया जा सकता है। अगर मन आयत्त है तो आपके विचार अनुकूल में चल रहा है, विचार शक्ति, और आपका हृदय भी उसको समर्थन कर रहा है। हर हालत में जब तक मैं जीवित हूं, पूर्ण हृदय के साथ इस संगठन को आगे बढ़ाऊंगा, इससे लोक कल्याण करूंगा। तो इस तरह हृदय अगर विचार ये दोनों साथ हैं तो मन को क्रियाशील होने में कोई परेशानी नहीं होगी। और मन अगर संयमी सदाचारी है तो निश्चित रूप से क्रियमाण कर्म द्वारा मन ज्यादा प्रभावित होता है। जिस कर्म में आप लगे होते हैं वही कर्म आपको ज्यादा प्रेरित करता है। तो इसलिए कर्म अच्छा हो तो ये मन फिर उत्तम कर्मों के कारण उन दोनों का समर्थन करेगा और मन के कारण ही सारा हमारा कार्य होता है, गतिविधियां सारी होती हैं। यहाँ एक बढ़िया दार्शनिक विचार को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, है हमारे पास समय है क्या? आत्मा और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कुछ लोग चित्त को नहीं मानते हैं, मन बुद्धि और अहंकार, इनके बीच में क्या होता है कि अंतःकरण में जो वृत्ति उठती है उसकी छाया, उसकी छाप आत्मा पे पड़ती है। आत्मा तो निर्लेप है, नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त, हम सब ने दर्शन शास्त्र में पढ़े हैं। तो फिर उस पे ये छाया कैसे पड़ती है? क्योंकि वह जो आत्मा है निर्लेपा, निर्लिप्त कहते हैं, नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त कहते हैं, वह अणु परिमाण वाला है, छोटा आयतन वाला है, छोटी सी उसकी शक्ति है, सामर्थ्य है, और वो फिर ईश्वर परतंत्रता से युक्त है। उसको व्यवहार करने के लिए कई पदार्थों पे निर्भर करना पड़ता है, वो अपना स्वयं सिद्ध नहीं है। तो जहां जहां हमारा व्यवहार होगा तो वहां वहां का ज्ञान से हम प्रभावित होंगे।
अगर मैं मार्केट में सब्जी बेचूंगा तो मुझे एक माह में कौन सी सब्जी कितनी की आती है और 250, 1 पाव, 2 पाव, 4 पाव, 5 पाव, ये सारा ज्ञान हो जाएगा। तो उस दृष्टि से ये कहता है कि वह सीमित शक्ति वाला होने के कारण ये जो अंतःकरण से उसका व्यवहार होता है, इस अंतःकरण का छाप उस पर पड़ जाता है। और क्या होता है, जब व्यक्ति नष्ट हो जाता है, मर जाता है, उसका मन आदि धीरे धीरे मन शक्ति का जो आवरण बना था वो भी समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा में उसका संकेत, उसकी नकल, उसकी जेरॉक्स कॉपी, उसकी फोटोकॉपी पड़ी हुई है। अब जब नया शरीर मिलेगा तो उसी फोटोकॉपी के आधार पर फिर जो मन शक्ति, जो अंतःकरण आत्मा के साथ चिपके हुए हैं वो फिर प्रकट होंगे। तो इसलिए आत्मा निश्चित रूप से अंतःकरण के द्वारा प्रभावित रहती है, और कई बार जो प्रारब्धवश आत्मा अपने विचार देती है, कई बार बाह्य परिस्थिति बस विचार हम उठाते हैं, बाह्य परिस्थिति से प्रभावित होकर के क्रियमाण संस्कार जो स्थूल होता है उसके कारण ये प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह मन एक बड़ी शक्ति है। तो इसलिए योगश्चित्त वृत्ति निरोधादि कह करके मन या चित्त को नियंत्रित करने की बात कही गई है। तो अब विषय को समेटते हैं, हमने यहाँ क्या अध्ययन किया एक बार देखते हैं। विषय लगभग पूरा हो गया है कि हमारी जो आकुति है, संकल्प शक्ति है, विचार शक्ति है, उत्तम कर्म करने की जो हमारी लगन है, तो उसको पहले व्यवस्थित करें और सभी व्यक्तियों से निवेदन करें संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो युक्त है। तो सब में विचार क्षमता होनी चाहिए। आप कहेंगे कि इस तरह मैं समाज का उन्नति करना समाज की चाहता हूं, और कहेगा नहीं नहीं मैं इस तरह उन्नति में सहायता नहीं दूंगा, ये नहीं होना चाहिए। अगर समान रूप से सभी समान विचार रखते हैं तो निश्चित रूप से संगठन चिरस्थायी दीर्घस्थायी बनेगा। आगे देखते हैं, समान हृदयानि व पूर्ण हृदय के साथ वहां समर्थन हो, वहां ऊंच नीच और क्या है, दुर्बल, असहाय, स्वस्थ शरीर, विकलांग, शिक्षित, अशिक्षित, ब्राह्मण और सामान्य वर्ग का व्यक्ति, ये भेदभाव न हो, समान हृदय हो। तो ये दो शक्ति महत्वपूर्ण है, विचार शक्ति, हृदय शक्ति। हृदय से अनुमोदन करें एक दूसरे को। समानम अस्तु मन शक्ति, संयम, सदाचार और स्वाध्याय और क्या है, आत्मचिंतन आदि के द्वारा मन को संयमित बनाए। तो ये तीनों शक्तियां जहां हो जाएगी तो वहां क्या कहते हैं ऋषि, यथाव सुसहासति, यथा जिससे वह तुम सभी के सुसंगठन, सह यानी साथ होना, तो सुसंगठन, सुसमन्वय, सुसहयोग, उत्तम रूप से साथ साथ चलने की जो प्रक्रिया है, असति यहाँ हो, वो प्रक्रिया संपादित हो। तो निश्चित रूप से ये तीनों शक्तियां जहां मिलती हैं वहीं संगठन चिरस्थायी होता है। और इनमें से किसी एक में कमी या न्यूनता हो, उस व्यक्ति को हटा देना चाहिए। जैसे गंदी मछली क्या करती है कि पूरी तालाब को गंदा करके रख देती है। तो आपको चुन चुन करके जो अध्यक्ष होते हैं, जो प्रभावी व्यक्ति होते हैं संगठन के, तो उस व्यक्ति, विचार भिन्न व्यक्तियों का चुनाव करके हर वर्ष निकालते रहना चाहिए, नहीं तो संगठन में फिर दरार आता है और समस्याएं होती है। तो ये विचार आपको रखना पड़ेगा। तो इसलिए तो जब हम संगठन में, संविधान में शपथ होता है, लोग भूल जाते हैं, उस वक्त तो शपथ कर लेते हैं, आगे व्यसन में फंस करके, शराब पी करके वो भूल जाते हैं कि हम देश की स्वतंत्रता, स्वयं प्रभुता पर निश्चित रूप से एकमत होंगे। तो ये सारा कुछ संगठन के लिए शपथ पाठ था, लेकिन ये आज विकृत रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये संगठन का कुछ विचार है। तो आगे हम एक बढ़िया आर्य पद्य का पाठ करते हैं। ये पद्य लोक में बड़ा प्रसिद्ध है और बिल्कुल इसी तर्ज पे लिखा है। जिस भी विद्वान ने इसको बनाया है, मैं तो उसका धन्यवाद करता हूँ। देखिए वही कहा, पहले दिल की बात कह दी, यानी हृदय की एकता की बात। फिर संकल्प को उन्होंने विचार शक्ति के रूप में नहीं लिया, यथावत लिया। तो इसलिए हमें कोई हानि नहीं है।
तो दिल की बात कर दी, हृदय की हृदय साम्य, संकल्प साम्य यानी विचार साम्य। देखिए मन भरे हों प्रेम से, तो यहाँ मनस साम्य की बात कर दी। आइए इसका पाठ करते हैं, फिर इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से, जिससे बढ़े सुख संपदा। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से, जिससे बढ़े सुख संपदा। वेद पढ़ना है तो निरुक्त पढ़ना जरूरी है। तो निरुक्त के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो वेद के मंत्र को प्रभावित करते हैं, आध्यात्मिकता प्रदान करते हैं। तो इसमें केवल मन शब्द के एक पद मिल गया मुझे। मन का मतलब मन्यते इति मनः, मन धातु को वो दो अर्थ में लेता है निरुक्त, कांति और अर्चना। तो मन परक जब अर्थ करते हैं, इन अर्थों को लगाना चाहिए। लेकिन ये कोई राजा की आज्ञा नहीं है कि जहां मन पड़ा है वहां हम कांति अर्थ लगाएंगे, अर्चना अर्थ लगाएंगे। अगर संगति बैठता है तो हम लगाएंगे, अगर नहीं बैठता है तो नहीं लगाएंगे। जैसे ब्रह्म के लिए वो 3 पद मिलता है, उदक, अन्न और धन। सभी ब्रह्म का पाठ करें, सर्वे ब्रह्माणि पठन्तु। अब वहां सभी उदक का पाठ करें, जल का पाठ करें, अन्न का पाठ करें। जिस तरह संगति ये पंक्ति नहीं बैठेगी, तो उसी तरह जहां संभव है हम वहां लगाएंगे, हमारा अर्थ सौष्ठव को रखेंगे। जहां नहीं है वहां नहीं लगाएंगे। यहाँ कहीं संगति नहीं बैठती है कांति अर्चना, लेकिन संग्रह करके मैंने रख दिया है, कभी भविष्य में किसी को कुछ नया विचार सूझे और वो एक कमी न रहे, तो इसलिए इससे भी निवृत्ति हो गई। तो अब हमें संगठन सूक्त को पढ़ करके अंतिम बिंदु पे पहुंचने का अवसर मिला कि हमें विचार साम्य चाहिए, हृदय साम्य चाहिए और मनः साम्य चाहिए, तभी संगठन को निर्माण करना होगा। अगर तीनों में किसी में कमी है, और महत्वपूर्ण है मनः साम्य, मन कभी समानता को प्राप्त नहीं करता। क्योंकि अभी हमने संगठन बनाया और अमेरिका जाके कुछ मित्रों से मिल के आए, और वहां के प्रभाव से मन इतना प्रभावित हो गया, अरे हमारे लोग तो बेईमान हैं, हमने इतना काम किया, ये कुछ जानते ही नहीं है, अरे ये सब गंवार है, इसलिए इनके पास धन नहीं है। बढ़िया है ईश्वर ने इनको धन नहीं दिया, नहीं तो ये लोग जा करके क्या क्या कर बैठते। ये भावना बदलने में देर नहीं होता है। अगर संगठन आपने बना लिया है तो उसकी रक्षा के लिए निरंतर आप प्रयत्नशील रहें। तो इस तरह कुछ आज का व्याख्यान रहा है, तो आप सभी लोग इसका लाभ लें। मैं पीडीएफ भेज दूंगा और ऋग्वेद शैली का अभ्यास करें। मैंने पढ़ा करके देखा, किसी एक व्यक्ति ने शुद्ध रूप से 100% या 60% शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाया। इसका कारण है कि ये ऑनलाइन से संभव नहीं है, बहुत सी विद्याएं ऑफलाइन के माध्यम से संभव होती है। तो धीरे धीरे प्रयत्न करके ऑफलाइन कभी हम करेंगे क्लास, तो उससे सभी स्वरों का आनंद लें। तो इन्हीं विचारों के साथ आज की कक्षाएं समाप्त करता हूं। और है हमारे पास समय, कुछ प्रश्न रखना हो 5 मिनट आप रख सकते हैं। 5-7 मिनट प्रश्नोत्तर सत्र के लिए आमंत्रण है। ओम। हाँ, निसंकोच भाव से आप प्रश्न रखें, शोर संबंधित या आज का जो आलोच्य विषय रहा उससे आलोचित विषय रहा। हाँ संतोष मैडम जी, आप विचार रखें। आचार्य जी, आपकी संस्कृत की कक्षा कब होती है? संडे को हम लोग 5 से 6 बजे अभी कक्षा चलाते हैं। अच्छा, हर रविवार को होती है? हाँ, हर रविवार को ये लगाते हैं। बाकी जैसी मांग होती है, कई बार 3 घंटे 2 घंटे इस तरह रखते हैं, संख्या पर निर्भर करता है। 5-7 व्यक्ति। आचार्य जी, हाँ जी, एक मिनट और, ये जो अग्नि मीले हैं,
इसको कुछ लोग ल और ड़ को मिक्स करके बोलते हैं, जैसे अग्निमीळे पुरोहितम,